वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करने जा रहे हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है रजत करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज़ नॉट आफ्टर 6th of January। मीन्स रजत को पता है कि उसके मदर का जो बर्थडे है इज़ नॉट आफ्टर 6th of January, मतलब 6 जनवरी से बाद नहीं आता है, उसके पहले पहले आता है। His sister correctly remembers that their mother's birthday is before 9th of January but after 5th January। और उसकी सिस्टर का क्या मानना है कि उसकी मदर का बर्थडे जो है वो 9th of January से पहले पहले आता है और 5th January से बाद में आता है। On which day in January was definitely their mother's birthday। और इसमें हमें फाइंड करना है कि जनवरी के कौन सी डे में जो है उनकी मदर का बर्थडे आता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया था कि डेट ऑफ बर्थ जो मदर की है वो 6 जनवरी से बाद की नहीं है, 6 से पहले पहले 6 तक है। तो हमने क्या कर लेना है, 1 से लेके 6 तक जो है वो नंबर्स लिख लेने हैं। क्योंकि दूसरा सिस्टर का क्या मानना था कि जो है 9th से पहले है और 5th के बाद है, तो 6th 7th और 8th हमारे पास आ गया। अब इसमें हमने फाइंड करना है कि कॉमन कौन सी डेट है। तो कॉमन डेट जो है वो आ रही है 6th, तो इसका आंसर है 6th of January। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, राधा रिमेंबर्स दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 16th बट बिफोर 21st of March। तो राधा को इसमें पता है कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो 16 के बाद आता है और 21st of March के पहले पहले आता है। While her brother Mahesh remembers that his father's birthday is before 22nd but after 19 of March। बट उसका जो ब्रदर है महेश, उसको लगता है कि उसके जो फादर का बर्थडे है वो 19 से बाद में आता है और 22nd के पहले पहले आता है। On which date is the birthday of their father। तो हमें फाइंड करना है कि उनके फादर का जो बर्थडे है वो कौन सी डेट पे आता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले राधा ने क्या मतलब बताया था कि 16 के बाद बर्थडे आता है और 21 से पहले पहले। तो 17, 18, 19 और 20 हमारे पास आ गया। तो ऐसे ही महेश का मानना है कि उनके फादर का जो बर्थडे है वो 19 के बाद आता है और 22 से पहले आता है, तो आ गया 20 और 21। तो अभी हमने देखना है कि इन सारे नंबर्स में से कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है हमारे पास 20 of March, तो उनके फादर का बर्थडे आता है 20 मार्च को। तो हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नितिन करेक्टली रिमेंबर्स दैट निधि's बर्थडे इज़ बिफोर फ्राइडे। नितिन को अच्छे से पता है कि निधि का जो बर्थडे है वो फ्राइडे से पहले आता है बट आफ्टर ट्यूसडे, बट ट्यूसडे के बाद आता है। दीपक करेक्टली रिमेंबर्स दैट निधि's बर्थडे इज़ आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर सैटरडे। तो दीपक को अच्छे से पता है कि निधि का जो बर्थडे है वो वेडनेसडे के बाद में आता है और सैटरडे के पहले पहले आता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज निधि's बर्थडे डेफिनेटली फॉल। तो हमें फाइंड करना है कि निधि का जो बर्थडे है वो एग्जैक्टली कौन से डे में आता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नितिन, जैसे नितिन का मानना था कि जो है बर्थडे ट्यूसडे के बाद में आता है और फ्राइडे से पहले पहले आता है, तो ट्यूसडे के बाद फिर क्या आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे और उसके बाद। और दीपक का मानना था कि जो बर्थडे है वो वेडनेसडे के बाद में आता है और सैटरडे से पहले पहले आता है, तो वेडनेसडे के बाद फिर क्या आ गया, थर्सडे और फ्राइडे। सैटरडे से पहले पहले थर्सडे और फ्राइडे हो गया। और अब हमने देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन आ गया हमारे पास थर्सडे, तो निधि's बर्थडे जो है वो आता है थर्सडे को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रजनी करेक्टली रिमेंबर्स दैट किरण's बर्थडे वाज आफ्टर मंडे बट बिफोर फ्राइडे। तो रजनी को पता है कि किरण का जो बर्थडे है वो मंडे के बाद आता है और फ्राइडे से पहले पहले आता है। रजन करेक्टली रिमेंबर्स दैट किरण's बर्थडे वाज आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर संडे। तो ऐसे ही राजन जो है उसको पता है कि किरण का जो बर्थडे है वो वेडनेसडे के बाद में आता है और संडे के पहले पहले आता है। ऑन विच डे ऑफ द वीक
डज किरण's बर्थडे डेफिनेटली फॉल, तो हमें फाइंड करना है कि वीक के कौन से दिन में जो किरण का बर्थडे आता है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन में देखें, रजनी का जो मानना था कि जो बर्थडे है वो मंडे के बाद आता है और फ्राइडे से पहले पहले आता है। तो हमारे पास बीच में जो कौन कौन से दिन बचते हैं, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आ गया। और उसके बाद राजन जो है उसका मानना था कि जो बर्थडे है वो वेडनेसडे के बाद आता है और संडे से पहले पहले आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो अभी हमने देखना है कि दोनों में से जो कॉमन है वो कौन सा आ रहा है। तो कॉमन इसमें से आ रहा है थर्सडे, तो इसका जो आंसर है वो है थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन करेक्टली रिमेंबर्स दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिफोर 20th जनवरी बट आफ्टर 16th जनवरी। तो मोहन जानता है कि उसके जो फादर का बर्थडे है वो 16 जनवरी के बाद में आता है और 20 से पहले पहले आता है। Whereas his sister correctly remembers that their father's birthday is after 18th January but before 23rd January। तो उसकी जो सिस्टर है उसको अच्छे से पता है कि उसके जो फादर का बर्थडे है वो 18th जनवरी के बाद में आता है और 23rd से पहले पहले आता है। On which date in January is definitely their father's birthday। तो हमने फाइंड करना है कि जनवरी की कौन सी डेट पे जो है उनके फादर का बर्थडे आता है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि मोहन का मानना था कि 16 के बाद बर्थडे आता है और 20 से पहले पहले, और मोहन की सिस्टर का मानना था कि उनके फादर का जो बर्थडे है 18 के बाद में आता है और 23rd से पहले पहले आता है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारे जो है डेट्स वो लिख लिए हैं। तो हमने फाइंड करना है कि इनमें से कॉमन डेट कौन सी हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास कॉमन आ रही है 19, तो उनके फादर का जो बर्थडे है वो आता है 19th जनवरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। विनय रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर अनुपम्स बर्थडे इज आफ्टर 20th of August बट बिफोर 28th of August। विजय जानता है कि उसके ब्रदर अनुपम का जो बर्थडे है वो 20 अगस्त के बाद में आता है और 28 से पहले पहले आता है। While Rita remembers that Anupam's birthday is before 22nd of August but after 12th of August। तो जो रीटा है उसका मानना है कि जो बर्थडे है वो 12 से बाद में आता है और 22 के पहले पहले आता है। ऑन विच डेट डज अनुपम्स बर्थडे फॉल। तो हमें फाइंड करना है कि अनुपम का जो बर्थडे है वो कौन सी डेट पे आता है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले विनय का मानना था कि जो बर्थडे है वो 20 अगस्त के बाद में और 28 से पहले पहले आता है। तो हमने जो सारे डेज हैं मतलब वो लिख लेने हैं 21 से लेके 27 तक। उसके बाद रीटा का मानना था कि 12 के बाद और 22 से पहले पहले आता है। तो उनके बीच में जितने भी डेज आते हैं वो लिख लिए गए हैं। तो अभी हमें फाइंड करना है कि दोनों में से जो कॉमन डे आ रहा है वो कौन सा है। तो कॉमन डे हमारे पास आ रहा है 21। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अनुपम का जो बर्थडे आता है वो 21st of August पे आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आयुष रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे इज सर्टेनली आफ्टर मई 12th बट नॉट लेटर देन 15th मई। तो आयुष के अकॉर्डिंग संजय का जो बर्थडे है वो 12 मई के बाद और 15 या 15 से पहले पहले आता है और 15 तक हो सकता है, 15 के बाद नहीं हो सकता। इट मीन्स हमें 15 को भी इसमें लेना है। इफ़ मेहर रिमेंबर्स दैट संजय's बर्थडे इज़ बिफोर 17th मई बट नॉट बिफोर 14th मई। तो इसमें मेहर जो है उनको ये पता है कि जो संजय का बर्थडे है वो 17 मई से पहले पहले आएगा और 14th मई से पहले आएगा, 14th मई या उससे पहले पहले आएगा। इट मीन्स इसमें हमें 14th भी ऐड करना होगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वाज संजय's बर्थडे। तो हमें फाइंड करना है कि संजय का बर्थडे जो है वो कौन सी डेट में आता है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आयुष के अकॉर्डिंग जो बर्थडे है वो 12 मई के बाद और 15 या 15 से पहले पहले आएगा। इट मीन्स आएगा हमारे पास 13, 14 और 15। हमने 15 को भी लेना है। उसके बाद मेहर जो है उसका मानना था कि 14 के बाद और 17 से पहले आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाता है 14, 15 और 16। और अभी हमें देखना है कि दोनों में जो कॉमन है वो कौन सा नंबर जो है वो आ रहा है। तो हमारे पास कॉमन 14 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर संजय का जो बर्थडे है या तो 14 को आएगा या 15 मई को आएगा।